टॉपिक है वो है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। यू पीपल नो अबाउट टाइट्रेशन, स्पेशली एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं और एक सोल्यूशन आपके पास स्टैंडर्ड होता है और दूसरा अननोन होता है। तो अननोन सोल्यूशन के अमाउंट पर लीटर आप डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन एंड द इंडिकेटर। सपोज करें आपके पास जो अननोन सोल्यूशन है वो है HCl का और इसके अमाउंट पर लीटर आप मालूम करना चाहते हैं और बेस जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड है। आप वो करते ये है कि इंडिकेटर पुट कर देते हैं HCl के अंदर फिनाफ्थलीन इंडिकेटर, जो कि HCl मीडिया में दिस द कलरलेस, और ऊपर से आप बेस गिराते हैं। तो जैसे ही दोनों की सेम अमाउंट रिएक्ट करती है, वी गेट अ चेंज इन कलर ऑफ द इंडिकेटर। तो जैसे HCl में हम बेस पुट करते हैं तो बेस जो है HCl को न्यूट्रलाइज करता है। जब अमाउंट बेस की सेम HCl में पड़ती है तो उस वक्त उसकी जो pH है वो एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में चली जाती है और वहाँ जो इंडिकेटर है वो अपना जो एंड पॉइंट है वो शो करता है, और इंडिकेटर जो है डिफरेंट pH में डिफरेंट कलर शो करता होता है। वो तो थे हमारे पास इंडिकेटर मेथड से हम अमाउंट पर लीटर किसी एसिड बेस की हम मालूम कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इंडिकेटर नहीं है तो हम फिर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प भी लेते हैं। तो कंडक्टोमेट्रिक जो टाइट्रेशन है इसमें हम कंडक्टिविटी मीटर की हेल्प लेते हैं एंड वी कैन डिटरमाइन अमाउंट पर लीटर ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो है इसके अंदर आयंस मौजूद होते हैं और आयंस की मोबिलिटी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस एंड देयर मोबिलिटी। तो हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग कंडक्टेंस मेजरमेंट, और ये भी एक टाइट्रेशन का फिनोमेना है। यहाँ हम इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हम जो कंटेनर लिया है इसके अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को पुट किया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वही जो मैंने पहले बोला, और इसके साथ हमने एक इंडिकेटर पुट किया हुआ है। HCl जैसे इसमें फॉल करेगा तो pH जैसे चेंज होगी बेसिक से एसिडिक में तो कलर चेंज शो करेगा इंडिकेटर से हमें पता चलेगा कि एंड पॉइंट हमें आ गया है, हमें मिल गया है और हम अमाउंट पर लीटर मालूम कर सकते हैं। और वही इसी तरह जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर हम इंडिकेटर यूज़ नहीं करते तो फिर हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट। अब इस केस में हमने सपोज करें कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हमने जो प्लेस किया है पुट किया है एक कंटेनर में और इसमें इलेक्ट्रोड प्लेस किया कंडक्टिविटी मीटर का। यू नो सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इट गिव अस सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन। जब इलेक्ट्रोड हम प्लेस करेंगे कंडक्टिविटी मीटर का तो इस जो कंडक्टेंस जो आएगी वो होगी ड्यू टू दी सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन। उसके बाद हम क्या करते हैं HCl पुट करते हैं और HCl डिसोसिएट होकर प्रोटॉन और क्लोराइड आयन बनाता है। अब ये जो प्रोटॉन है हाइड्रोक्सल आयन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होकर ये बनाता है वाटर, और इस तरह जो कंडक्टेंस है वो चेंज होगी। तो इस कंडक्टेंस की मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट पर लीटर मालूम कर सकते हैं। अब ये जो कंडक्टेंस मेजरमेंट है या कंडक्टेंस जो टाइट्रेशन है हम इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एक ग्रुप को हम नाम दे देते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन और दूसरे का नाम दे देते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन की फर्दर 4 टाइप्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन देख रहे हैं और उनकी कंडक्टिविटी नोट करें। जहाँ एग्जांपल दी गई है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड।
दूसरी टाइप स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, जिसमें एग्जाम्पल HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। और इसी तरह वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और वीक बेस की हम टाइट्रेशन देखेंगे। अच्छा जी, अब हम एग्जांपल लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी जो है अमाउंट वो हमने फाइंड आउट करनी है। सॉरी, अपना HCl की हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है। और इसको हम ले लेते हैं कंटेनर में। और कंटेनर में जो इसकी कंडक्टेंस होगी वो होगी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन एंड क्लोराइड आयन। ऊपर से हम बेस ऐड करते हैं 0.5 ml। फिर हम कंडक्टेंस नोट करेंगे, इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे कंडक्टिविटी मीटर का, और कंडक्टिविटी मीटर की मदद से हमने कंडक्टेंस नोट करनी है। फिर हमने 0.5 और एडिशन करनी है। इसी तरह 0.5 ml की एडिशन बेस की करते जाएं और इसके बाद बढ़ा लें, 1 ml की एडिशन करते जाएं और साथ साथ कंडक्टेंस नोट करते जाएं। तो आप देखेंगे कि कंडक्टेंस जो है ना वो वेरी कर रही होगी, डाउन हो रही है, डाउन होते 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 ड्यू टू द एडिशन ऑफ बेस, ठीक है, और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एक्चुअली जो पहली जो कंडक्टेंस थी वो थी HCl की ड्यू टू प्रोटॉन एंड क्लोराइड आयन, और ऊपर से अपने बेस गिराया। बेस के अंदर सोडियम और हाइड्रोक्सल आयन मौजूद है। हाइड्रोक्सल आयन आकर प्रोटॉन से रिएक्ट करके कंडक्टिविटी को डाउन कर देते हैं, और एट द एंड जब वो प्रोटॉन सारे यूज़ हो जाते हैं तो फिर ऊपर से आप जो बेस गिराते हैं तो उस बेस में सोडियम आयन, हाइड्रोक्सल आयन वो यूज़ नहीं हो रहे होते, साथ क्लोराइड मौजूद होते हैं, तो उनकी एडिशन से जो कंडक्टेंस है वो फिर बढ़ जाती है। और ग्राफ की मदद से हमने लेना होता है कि कितना वॉल्यूम बेस का यूज़ हुआ टू टाइट्रेट दी एसिड सोल्यूशन। यहाँ ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि अलांग y एक्सिस हमने कंडक्टेंस को लिया है और अलांग x एक्सिस हमने वॉल्यूम ऑफ बेस को लिया है। तो आप देखेंगे जो लाइन है एक डाउन हो रही है, तो ये मीन कंडक्टेंस इज डिक्रीजिंग, और उसके बाद फिर इंक्रीज हो रही है। तो ये दोनों लाइनें जहाँ कट करती हैं उसको डाउन की तरफ ले आए, तो बेस की लाइन पर जहाँ ये कट करेगी वो होगा वॉल्यूम ऑफ बेस यूज्ड टू टाइट्रेट गिवन वॉल्यूम ऑफ HCl। तो इस तरह हम अमाउंट पर लीटर मालूम कर सकते हैं इस फार्मूला से। HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम कह देते हैं जो नॉर्मेलिटी HCl की वो N1 है, और वॉल्यूम जो फ्रॉम ग्राफ जो हमने कंटेनर में लिया HCl का वॉल्यूम, लेट सपोज हमने 50 ml लिया तो ये वॉल्यूम था। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो नॉर्मेलिटी थी वो स्टैंडर्ड थी, दैट वाज 0.5 ml। और ऊपर से जो ग्राफ हमें हेल्प कर रहा है कि जो बेस का वॉल्यूम यूज़ हुआ वो 25 ml है। तो इस तरह वी कैन कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ HCl अननोन सॉल्यूशन N1 इज इक्वल टू, तो ये हमने डाटा पुट किया तो हमें नॉर्मेलिटी मिली 0.25 नॉर्मल ऑफ HCl। ये कुछ भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है कि सोल्यूशन अननोन कितनी कंसंट्रेशन का है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है। और अमाउंट पर लीटर है दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी आपने जो एसिड की मालूम की वो है 0.25 और इसका इक्विवेलेंट वेट जो वो 36.5 है, तो इस तरह इसकी अमाउंट पर लीटर आ जाएगी। तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। In the same way, we can calculate amount per liter of any strong acid, titrating it against strong weak base. तो इसी तरह
स्ट्रॉन्ग वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वीक एसिड का वीक बेस के साथ आप ये मालूम कर सकते हैं, और सेम प्रोसीजर इसी मेथड से। तो ये आपको यहाँ मुख्तलिफ एग्जांपल दी गई। स्ट्रॉन्ग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल है एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये याद रखना, इन चारों केसेस में जो ग्राफ की नेचर है वो डिफरेंट आएगी, वो डिपेंड करता है आयंस पे। तो ये आप जो बुक मैंने रिकमेंड की थी उससे आपने देखिएगा कि ये इस तरह के ग्राफ डिफरेंट क्यों आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एक ग्राफ बना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड वीक बेस का जो ग्राफ है ये डिफरेंट क्यों आ रहे हैं। ये आप उस रिकमेंडेड बुक से देखेंगे, आपको इंशाल्लाह इनके आंसर मिलेंगे। जिस तरह मैंने बता दिया था कि प्रोटॉन की जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा है, ऊपर से हम बेस गिरा रहे हैं, वो हाइड्रोक्सल आयन आकर इन H पॉजिटिव को यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंडक्टिविटी डाउन होती जाएगी। इसी तरह के आपने कंसेप्ट लेने हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वह प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन आप जानते हैं कि कोई सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करें और प्रेसिपिटेट बने। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड। वी विल गेट सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है। तो अगर हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और हमें कहा जाता है कि कैलकुलेट अमाउंट पर लीटर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन दिस गिवन सैंपल, तो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की हेल्प लेते हैं। हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का बना लेते हैं 0.5 नॉर्मल। सिल्वर नाइट्रेट को हम कंटेनर में लेते हैं और इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं कंडक्टिविटी मीटर का। तो इसकी जो कंडक्टेंस आएगी, दिस कंडक्टेंस विल बी ड्यू टू द सिल्वर आयन एंड नाइट्रेट आयन, और वो जो वाटर के H पॉजिटिव और हाइड्रोक्सल आयन उनको हमने इग्नोर किया हुआ है। अब ये कंडक्टेंस है, और ऊपर से हमने सोडियम क्लोराइड को पुट किया 1 ml 1 ml 1 ml 2 ml 2 ml 3 ml, इस तरह के आप एडिशन करते जाएंगे। बिफोर एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो कंडक्टेंस थी वो थी ड्यू टू दी सिल्वर आयन एंड नाइट्रेट आयन, और जैसे सोडियम क्लोराइड आपने पुट किया तो आपने देखा कि जो कंडक्टेंस है वो डाउन हो रही है। एक्चुअली वो डाउन क्यों हो रही है कि जब पहली जो कंडक्टेंस थी वो सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन की थी, और अगर हम सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, वी गेट सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट। जैसे ही क्लोराइड सिल्वर से मिलेगा वो प्रेसिपिटेट बनेगा और आयनिक फॉर्म में नहीं रहेंगे आप, प्रेसिपिटेट। अब अगर हम सिल्वर नाइट्रेट का कैटाइन देखें, सिल्वर आयन जिसे हम कह रहे हैं, और सोडियम क्लोराइड का कैटाइन सोडियम का आयन को देखें, इन दोनों की कंडक्टिविटी का कंपेयर करें। सिल्वर आयन की जो कंडक्टिविटी है वो है 61.9, जबकि सोडियम की जो है वो 50.1। तो एक ऊपर से हम पुट जो कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड, वहाँ से क्लोराइड आकर उसने सिल्वर को ले लिया जिसकी कंडक्टिविटी थी 61.9। सिल्वर आयन को ले गया क्लोराइड, उसने जाके बना दिया प्रेसिपिटेट। सॉल्यूशन से एक कम हो गया सिल्वर आयन और एक सोडियम आयन का इजाफा हो गया। अब सिल्वर आयन की कंडक्टिविटी थी 61.9 और सोडियम की कंडक्टिविटी है 50.1, तो अब डाउन होगी ना, अंडरस्टूड बात है। तो इसी तरह जैसे जैसे सोडियम क्लोराइड आते रहेंगे, क्लोराइड आयन सिल्वर को ले जाएंगे और सोडियम आयन की कंडक्टिविटी कम है तो इसलिए ग्राफ डाउन होगा। फिर जब फर्दर आप एडिशन करते रहेंगे, जब टोटली सिल्वर आयन यूज़ हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, अब जो है सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन, क्लोराइड आयन, उनकी वजह से कंडक्टिविटी फिर बढ़ जाएगी। अब जो है ना वो क्लोराइड यूज़ नहीं हो रहे, सिल्वर ख़त्म हो गए, अब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये जो ग्राफ में हमें दिखाया जा रहा है
इस ग्राफ में कंडक्टिविटी डाउन हुई ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ सिल्वर आयन बाय सोडियम आयन, और फिर बढ़ गई क्योंकि एडिशन ऑफ क्लोराइड आयन हो रहा है। तो ये वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड जो हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं, तो ये अलांग एक्स एक्सिस लिया और कंडक्टेंस अलांग वाई एक्सिस। तो इस तरह अमाउंट पर लीटर हम मालूम कर सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड N1V1 N2V2, सिल्वर नाइट्रेट के अमाउंट पर लीटर हम मालूम करना चाह रहे हैं, इसकी नॉर्मेलिटी हमें मालूम नहीं है, जबकि सोडियम क्लोराइड को जी नॉर्मेलिटी हमें मालूम है। दिस इज द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। और ग्राफ से हमने सोडियम क्लोराइड को नोट किया, इसका जो वॉल्यूम यूज़ हो रहा है वो 50 ml यूज़ हो रहा है फॉर 40 ml यूज़ हो रहा है फॉर 50 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो इसलिए हम पुट किए यहाँ N1 इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 50। तो ये नॉर्मेलिटी आ गई जी सिल्वर नाइट्रेट के, और इसका अमाउंट पर लीटर इसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दें नॉर्मेलिटी को, वी विल गेट अमाउंट पर लीटर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो इस तरह हमें कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन जो है हेल्प करती है कि कैसे हम अमाउंट पर लीटर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मालूम कर सकते हैं। थैंक यू।